और आपका जो इनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो चुका है या फिर डुप्लीकेट बता दिया है या फिर आधार नंबर ऑलरेडी बता दिया है, तो ऐसे केस में आप जो आपको जो इनरोलमेंट आईडी मिली है आधार सेंटर से, उस इनरोलमेंट आईडी से जो फर्स्ट टाइम आपने इनरोलमेंट कराया होगा वो वाला इनरोलमेंट किस प्रकार पता कर सकते हैं। फिर उस ओल्ड इनरोलमेंट आईडी के थ्रू आधार नंबर किस प्रकार फाइंड होगा, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। यदि आपके पास भी आधार कार्ड की स्लिप है और स्लिप के द्वारा आप आधार कार्ड नंबर फाइंड करना चाहते हैं, आधार नंबर पता करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस के अंदर किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उसमें सर्च करना होगा UIDAI, ठीक है, यह आपको सर्च करना है और आपको ये UID की ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको थोड़ा पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और इधर आप नीचे कोने में देखेंगे तो एक यहाँ पर आधार कार्ड का एक होलोग्राम आ रहा है, यानी लोगो आ रहा है आधार कार्ड का। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये पहला मेथड होगा जहाँ से आप EID पता कर सकते हैं, वो भी ओल्ड वाला जो फर्स्ट टाइम आपने आधार कार्ड बनाया होगा तब आपको जो इनरोलमेंट ID मिली होगी जिसके साथ आपका रियल आधार कार्ड नंबर लिंक है वो पता करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपना जो लेटेस्ट इनरोलमेंट ID है उसके थ्रू हमें ओल्ड EID यानी इनरोलमेंट ID पता करना होगा। जब हमें ओल्ड EID नंबर पता चल जाता है तो उसके थ्रू हम रियल जो भी हमारे आधार कार्ड है, जो भी हमारा आधार कार्ड नंबर है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट आधार कार्ड स्लिप का इनरोलमेंट ID है, तो हम EID पता करेंगे ओल्ड वाला। तो इसके लिए देखो यहाँ पर ये खुल जाता है और इधर में यहाँ पर एक ये ऑप्शन है ये आधार स्टेटस का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपना जो है इनरोलमेंट ID टाइप करना है। तो इनरोलमेंट ID आपको 28 डिजिट का एंटर करना होगा। 14 नंबर का इनरोलमेंट ID एंटर करने के बाद आपको फिर उसमें डेट और टाइमिंग लिखना होता है। तो डेट टाइम इस प्रकार लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डे, फिर जो भी टाइमिंग होता है हावर मिनट सेकंड, फिर वो एंटर कर देंगे। तो हम यहाँ पर एंटर करके सबमिट करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस शो कर गया है और स्टेटस के अंदर लिखा आ रहा है योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड और योर आधार नंबर इज ऑलरेडी जनरेटेड और विथ EID यानी इनरोलमेंट ID। तो यहाँ पर इनरोलमेंट ID शो की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो इनरोलमेंट ID शो की गई है इधर है ना, ये हमारी ओल्ड इनरोलमेंट ID है। ओल्ड का मतलब ये हो गया कि जब हमने फर्स्ट टाइम पहली बार किसी आधार सेंटर पर अपना आधार कार्ड बनाया होगा तो उस स्लिप में जो भी हमें इनरोलमेंट ID नंबर मिला था वो स्लिप का नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अभी हमने जो लेटेस्ट आधार कार्ड के लिए जनरेट स्लिप कटवाई थी आधार सेंटर पर जाकर नया आधार कार्ड बनवाया था, तो उसका स्लिप का नंबर यहाँ पर दिया गया है जो लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला इनरोलमेंट ID लेटेस्ट होगा और यहाँ पर जो भी शो करेगा वो ओल्ड होगा। तो ओल्ड ही EID के साथ ही हमारा आधार कार्ड लिंक होता है। तो हमें ओल्ड EID नंबर है वो मिल चुका है। अब आपको इसको कॉपी करना है, नोट कर लेना है, फिर इसी EID के थ्रू आप अपना ओरिजिनल आधार नंबर है पता कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अगेन सर्च बार में चलना है और इधर आपको माई आधार लिख देना है और ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी पहले नंबर पर ही। तो ये वाले लिंक को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद और पुराना वाला इनरोलमेंट ID मिल जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उस आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इधर से पुराना वाला EID नंबर नहीं मिलता है तो ऐसे केस में आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। अभी ये UID का लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके तहत जो पहले बताता था मैनुअल डुप्लीकेट मैचिंग ऐसा स्टेटस शो करता था, वो स्टेटस अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पुराना वाला इनरोलमेंट ID शो करना इसने शुरू कर दिया है।
तो हम अपना इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। तो किस प्रकार एंटर करेंगे वो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको स्लिप होगी, स्लिप के अंदर ये जो यहाँ पर है 14 डिजिट का जो नंबर होगा उसको इधर एंटर कर लेंगे। ओके, और उसमें टाइमिंग होगा तो इस फॉर्मेट में आपको एंटर करना होगा। पहले वाई का मतलब होगा ईयर, का मतलब होगा मंथ, डी होगा मतलब दिन। ठीक है, हावर, मिनट, सेकंड, इस प्रकार एंटर करना। तो इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे और पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मंथ, फिर डे, और इसमें आपको हावर कितना घंटे और कितना मिनट कितना सेकंड पे ये इनरोलमेंट हुआ था। ठीक है, फिर कैप्चा में जो इमेज में जो भी कैप्चा दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जो भी यहाँ पर अंक कैरेक्टर बने हुए हैं उनको सेम टू सेम यहाँ पर नकल उतारनी होती है। ठीक है, अगर इसमें 3 है तो यहाँ पर 3, 6, 5, X, 7, H सेम टू सेम नकल उतार के यहाँ पर लिखना है, कॉपी करके यहाँ डाटा को। ठीक है, सेम टू सेम नकल उतारना होता है, फिर सबमिट करना होता है, स्टेटस आपके सामने आ जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एंटर किया है और कैप्चा को फिल करेंगे। काफ़ी बार एक बार में डाटा है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है, तो ऐसा केस में आपको अगेन कैप्चा फिल करके सबमिट करना होगा। यदि आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि सर्वर है अभी यूआईडी थोड़ा बिजी चल रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना है, अगेन कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। 1-2 बार में डाटा आ जाएगा, कभी कभी इस तरह का एरर शो कर देता है। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी है, यहाँ पर शो कर गया है। ठीक है, यहाँ पर EID है, यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पर जो EID के अंदर है जो ईयर डिस्प्ले की गई है वो 2012 की है और यहाँ पर 2017 है। ठीक है, मतलब ये पुरानी वाली इनरोलमेंट आईडी है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे इनरोलमेंट आईडी को। ठीक है, फिर आपको डैशबोर्ड पे जाना है और इधर आपको आधार डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट इसमें डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं होगा। अगर लिंक होगा तो वो मोबाइल नंबर पर आप OTP रिसीव नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप विदाउट OTP लिए और विदाउट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP लिए किस प्रकार अपने आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑर्डर आधार PVC कार्ड। ठीक है, इसी ऑप्शन के थ्रू आप अपने आधार कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगा जाता है और इनरोलमेंट आईडी भी मांगा जाता है। तो आपको इनरोलमेंट आईडी वाला ही ऑप्शन पर टिक करना है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दोगे फिर ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको क्या फिल करना है, यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी फिल करना है जो आपको अभी मिला था ना पुराना वाला इनरोलमेंट आईडी, वो फिल करना है। यहाँ पर आपको डे, मंथ, ईयर और फिर यहाँ पर आपको टाइमिंग और ये जो इस कैप्चा के अंदर जो भी कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को सेम टू सेम नकल उतार देना है यहाँ पर। ठीक है, सेम कैरेक्टर को इधर फिल करके और यहाँ पर मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर इस पर टिक करोगे आप। तो जैसे हम इस पर टिक करोगे तो यहाँ पर बोलता है आप कोई से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हमने टिक कर दिया कि हमारे पास जो आधार कार्ड ये जो इनरोलमेंट आईडी उसके साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो इसे हम माई मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर बोल दिया। अब हम किसी भी मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा इसको प्रोसेस करके दिखा देते हैं जिससे कि आप थोड़ा बिलीव हो जाए कि ये ऑप्शन है वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर ऑल डाटा फिल कर दिया है, सेंड OTP बटन पर क्लिक कर देते हैं। OTP सेंड सक्सेसफुल। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर OTP एंटर करेंगे और इस टर्म कंडीशन पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर OTP फिल करेंगे, उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने ये वाला अगर आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और आपको इस पर टिक करते हुए अब आपको 50 रुपये का है पेमेंट करना होगा। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कीजिए, गेटवे आ जाएगा आपके सामने और अपना फ़ोनपे गूगल पे से 50 रुपये का चालान है वो पे कर दीजिए और आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। उसी रिसिप्ट के अंदर आपको आधार नंबर है वो मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। नहीं, रिसिप्ट के अंदर आपको आधार कार्ड नंबर है, फुल आधार नंबर है उधर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब आपको आधार नंबर मिल जाता है तो आप
आधार सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर आप 10-15 दिन वेट करेंगे तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाकिया के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपका जो आधार कार्ड है, पीयूसी आधार कार्ड है, प्लास्टिक का आधार कार्ड है, वो आपके होम एड्रेस पर आ जाएगा। जो भी आधार कार्ड में एड्रेस मेंशन होगा उसी पते पर आपका आधार कार्ड है वो आ जाएगा।